और सवाल आ रहे थे कि प्रॉपर्टी आईडी का तो आपने बता दिया, अब वाटर सीवेज और इलेक्ट्रिसिटी मीटर कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिल्डर फ्लोर में, ये आप हमें बताएं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है वाटर सीवेज कनेक्शन फॉर बिल्डर फ्लोर और साथ में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई कौन करेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजायर होम। मैं हूं आपका अपना निशांत अग्रवाल। सो डिजायर होम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये एक ऐसा चैनल है जिस पर हम रियल एस्टेट से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और साथ में लग्जरियस बिल्डर फ्लोर दिखाते हैं, वो भी गुड़गांव के। सो किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी रिगार्डिंग इंक्वायरी या पेपर वर्क से रिलेटेड कुछ भी काम हो, सो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9205041868। तो आज की वीडियो हमने लास्ट वीक शूट किया था प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। बहुत सारे लोगों की क्यूरी आई, कुछ लोगों के सवालों के आंसर भी किए हमने। और सवाल आ रहे थे कि प्रॉपर्टी आईडी का तो आपने बता दिया, अब वाटर सीवेज और इलेक्ट्रिसिटी मीटर कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिल्डर फ्लोर में, ये आप हमें बताएं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है वाटर सीवेज कनेक्शन फॉर बिल्डर फ्लोर और साथ में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई कौन करेगा। सो आज हमारे साथ एक्सपर्ट हिमांशु अग्रवाल जी। हिमांशु जी, आप हमें बताएं वाटर सीवर कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा, बिल्डर बियर करेगा या बायर को यहाँ पर कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, और कनेक्शन प्रोवाइड कौन करा रहा है। इन सभी सवालों के आंसर जानेंगे आज हिमांशु से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का कि वाटर सीवेज कनेक्शन और साथ में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है बिल्डर फ्लोर में, बिल्डर या आपको खुद अप्लाई करना है, और साथ में इसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा, बायर या बिल्डर। तो हिमांशु जी, आप हमें बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल। अगर आप गुड़गांव में कोई बिल्डर फ्लोर खरीदने जा रहे हैं तो बिल्डर फ्लोर के केस में वाटर सीवेज एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बायर को अपनी कॉस्ट पर कंसर्न डिपार्टमेंट में खुद से ही अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो साथ में बिल्डर का क्या रोल रहता है और चैनल पार्टनर का क्या रोल रहता है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से किसी भी चैनल पार्टनर को, ब्रोकर को या आपके प्रॉपर्टी डीलर को आपको सारा प्रोसेस समझाना चाहिए कि रजिस्ट्री के बाद किस तरीके से आप वाटर सीवर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किस डिपार्टमेंट में कहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आपको सही जानकारी नहीं देते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को बताने के लिए आज हम लोग ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले वाटर सीवेज एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कि कनेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं और कब अप्लाई करना होता है। तो हिमांशु जी, गुड़गांव में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कब अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, अगर किसी बिल्डर ने आपके नाम रजिस्ट्री करा दी है और रजिस्ट्री की कॉपी आपके पास है, तो आप ऑनलाइन DHBVN की वेबसाइट पर जाकर अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम जान सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बेसिक्स की हम लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके लिए जाना होगा DHBVN की वेबसाइट पे। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइएगा, DHBVN आपको टाइप करना है, वहाँ पे आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये न्यू कनेक्शन होता है, इस न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन टाइप होता है, इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, न्यू कनेक्शन सेलेक्ट करेंगे और कैटेगरी में आप डोमेस्टिक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा आधार नंबर मैं डालने जा रहा हूँ। उसके बाद ये डिटेल्स यहाँ से फैच हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आपको काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन मिलेंगे। सर्कल, जैसे सर्कल अगर आप नए गुड़गांव में ले रहे हो या पुराने गुड़गांव में ले रहे हो, या यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी है, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना सब डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, वो आप DHBVN ऑफिस जाके भी
अपना सब डिवीज़न चेक कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में अवेयर नहीं होते कि हमारा सब डिवीज़न क्या है। इसके बाद बड़ी बेसिक डिटेल्स होती हैं, इंडिविजुअल, फर्म नेम, जिस भी नाम से आपको कनेक्शन लेना है। तो ये अपना हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, ये सब आप मेंशन करेंगे। और जितना भी आपको रिक्वायर्ड लोड है, मिनिमम आप 7 किलोवाट से स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो एक सेल डीड की कॉपी या रजिस्ट्री की कॉपी जिसको कह सकते हैं, और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और आधार कार्ड या कोई भी वोटर कार्ड, कोई भी आईडी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसको अप्लाई सेक्शन में जाके अप्लाई करेंगे और ये एक फीस पे करके आप इसको फिर फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद DHBVN से जो भी कंसर्न पर्सन होगा वो आपकी प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि जो लोड आपने अप्लाई किया है क्या उतने लोड की आपको रिक्वायरमेंट है या उससे ज़्यादा लोड आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रोसेस के बाद जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। तो एक सवाल और कि बिल्डिंग में ऑलरेडी 1 मीटर का कनेक्शन है तो क्या हमें फिर भी कनेक्शन लेने की ज़रूरत है? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई बिल्डर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से सिर्फ वो 2 किलोवाट तक का ही कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अप्लाई कर सकता है, जो DHBVN द्वारा उसको प्रोवाइड, किसी भी बिल्डर को प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ये एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है और इसको बिल्डर चाहे तो बिल्डिंग का कंप्लीशन होने के बाद इसको परमानेंट भी करा सकता है। और इस परमानेंट कनेक्शन को जब 4 फ्लोर या 3 फ्लोर में सब लोग अपने अपने कनेक्शन ले लेंगे, उसके बाद इसको DHBVN को सरेंडर भी किया जा सकता है, या इस कनेक्शन को आप कॉमन एरिया में, जैसे लिफ्ट और कॉमन एरिया लाइट्स के लिए इस कनेक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी बायर हैं, जो भी लोग बिल्डर फ्लोर खरीदते हैं, उन सभी को फ्लोर वाइज अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना मैंडेटरी है। तो साथ में एक सवाल और पूछते हैं लास्ट, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा, कोस्ट को लेकर कि हुडा सेक्टर और लाइसेंस कॉलोनी जैसे सुशांत लोक, साउथ सिटी, DLF, मेलबू टाउन, विपुल वर्ल्ड, इन सोसाइटी में मीटर के क्या चार्जेस रहते हैं और क्या बड़ा डिफरेंस यहाँ पर मीटर को लेकर रहता है? कॉस्टिंग की बात करें तो हुडा या HSVP सेक्टर्स में 2000 रुपीज़ पर किलोवाट, 2000 रुपये पर किलोवाट आप कनेक्शन, आपको ये चार्जेस पे करने होंगे। अगर हम बात करते हैं लाइसेंस कॉलोनी की, लाइसेंस कॉलोनी जैसे कि सुशांत लोक 1, सुशांत लोक 2, सुशांत लोक 3, साउथ सिटी 1, साउथ सिटी 2, निर्वाणा, रोजवुड, मेफील्ड गार्डन, ये सब आपकी लाइसेंस कॉलोनीज हैं। इन कॉलोनीज में भी आपको 2000 रुपीज़ पर किलोवाट का ही चार्ज किया जाता है, लेकिन लाइसेंस कॉलोनी में सरकार द्वारा आपसे एक चार्ज जोड़ लिया जाता है जिसको डेवलपमेंट चार्ज बोला जाता है। डेवलपमेंट चार्जेस क्या होते हैं और इसकी भरपाई बायर ही क्यों करता है? तो दोस्तों, डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी लाइसेंस कॉलोनी जैसे सुशांत लोक 1, 2, 3, साउथ सिटी 1, साउथ सिटी 2, निर्वाणा, मेफील्ड, मेलिबू टाउन जैसी बहुत सारी लाइसेंस कॉलोनीज हैं। इनके जो डेवलपर्स थे, इन्होंने सरकार की नॉर्म्स के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार को प्रोवाइड नहीं कराया, जिसकी वजह से सरकार के एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने लगा और ये पावर कट जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी। इसको लेके सरकार ने लगभग 2021 या 22 में सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना कंज्यूमर्स को बंद कर दिया और एक पॉलिसी लेके आई गई कि जो भी कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेगा उसको कुछ डेवलपमेंट चार्ज पे करने होंगे। तो दोस्तों, ये डेवलपमेंट चार्ज हर कॉलोनी में अलग अलग हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे सुशांत लोक 2, 3 की बात करें तो यहाँ पे 15,000 से 16,000 रुपये किलोवाट हो सकता है, और सुशांत लोक 1 की बात करें तो वहाँ 20,000, 21,000 रुपये पर किलोवाट हो सकता है। और ये चार्जेस आपके 2000 रुपीज़ पर किलोवाट के ऊपर ये चार्जेस आपको पे करने होंगे। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आप हुडा के किसी सेक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगा रहे हो तो 2000 रुपये किलोवाट आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगने वाला, और किसी लाइसेंस कॉलोनी जैसे सुशांत लोक, साउथ सिटी, मेलबू, निर्वाणा, इन सब में आपको एडिशनल चार्जेस भी देने पड़ेंगे 2000 किलोवाट के अलावा। तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के बारे में लगभग सब कुछ बता चुके हैं। फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं 9205041868।
और सेकंड चीज अगर हम बात करें अब वाटर सीवेज कनेक्शन की, तो जल्दी से खत्म करेंगे इसको। वाटर सीवेज कनेक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप हमें बताएं। वाटर सीवर का भी लगभग सिमिलर प्रोसेस ही होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैंडेटरी है जिसको हम प्रॉपर्टी आईडी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने किसी बिल्डर से घर खरीदा है और इसके बाद आपके पास रजिस्ट्री की कॉपी है, सबसे पहले हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रॉपर्टी आईडी के बिना आप वाटर सीवर कनेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप वाटर सीवर कनेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास प्रॉपर्टी आईडी होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपको भी प्रॉपर्टी आईडी से रिगार्डिंग कोई इन्फो चाहिए तो लास्ट वीक हमने एक शूट किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी आईडी अप्लाई कैसे कर सकते हो और प्रॉपर्टी आईडी क्या होती है। तो आइए जानते हैं हिमांशु से फर्दर कि आपको वाटर एंड सीवेज कनेक्शन हम अप्लाई कैसे करें। मैंने बताया आपको कि आपके पास प्रॉपर्टी आईडी का होना मैंडेटरी है। आप गूगल पे जाएंगे और mcg.gov.in टाइप करेंगे। इसके बाद आपको ये विंडो मिलेगा। इसके बाद आपको वाटर सर्विसेज में जाना है। इसके बाद आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे अपना। इसके बाद आप OTP, जो भी आपके पास OTP आएगा, इसको वेरीफाई एंड लॉगिन करेंगे। इसके बाद आप न्यू कनेक्शंस में जाएंगे। इसमें आपको ऑप्शन मिलने वाला है अप्लाई वाटर सीवर कनेक्शंस। यहाँ पे दोस्तों आप अपनी प्रॉपर्टी आईडी मेंशन करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे और फिर आपको रिक्वायर्ड फील्ड जो भी मिलेंगे आप उसमें इंफॉर्मेशन मेंशन करके इसको प्रोसीड कर सकते हैं। हिमांशु जी, कुछ लोगों के वाटर सीवेज कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के ट्रांसफर को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो वो क्या होता है और वो कैसे होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और ये उस बिल्डर का फर्स्ट सेल है, उस केस में आपको वाटर सीवर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अपनी कॉस्ट पे अप्लाई करना होता है। वो कॉस्ट आपको बियर करनी होती है। लेकिन कल को अगर आप इस प्रॉपर्टी को किसी को बेचने जा रहे हो तो ये वाटर सीवर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ये वो प्रोस्पेक्टिव बायर अपनी रजिस्ट्री के बाद अपने नाम ट्रांसफ़र करा सकता है। तो दोस्तों ये जो इन्फो थी ये हरियाणा के किसी भी लाइसेंस कॉलोनी, हुड्डा सेक्टर या फिर जो भी लीगल कॉलोनी है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है, जो हमने वाटर सीवेज कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के बारे में आपको जानकारी दी। अगर कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए वाटर सीवेज कनेक्शन या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9205041868 पर। सो कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज है उसके आंसर्स करें हम लोग। तो कैसी लगी वीडियो आप हमें जरूर बताना। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बिल्डर फ्लोर देखने के लिए आप चैनल आज ही सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग लेकर आते हैं, साथ में बहुत ही प्यारे प्यारे घर हम लोग लेकर आते हैं। सो चैनल आज ही सब्सक्राइब करना और कैसा लगी वीडियो आप मुझे जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद गाइस।